मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बिल्कुल ठीक है। जो देश के लिए खतरा, सुरेंद्र जी, आपकी पार्टी के बड़े लोग, बड़े चेहरे जो बड़ा प्रभाव रखते हैं, वो जाके उनके साथ खड़े हो जाते हैं जिनसे देश को खतरा होता है। इस पर भी जवाब, और साथ ही हरियाणा चुनाव को लेकर भी वो कह रहे हैं, आप तो सपना देख रहे थे ना सर कि जीत रहे हैं और उसके बाद फिर हार का सामना हो गया। ये तो अगर जनता को गुमराह नहीं किया होता तो नतीजे आपके पक्ष में आते। ये भी बात आपने सही की कि अगर भाजपा ने जनता को गुमराह नहीं किया होता तो नतीजे हमारे पक्ष में आते। ये तो हम मानते हैं। आपको लेकर कह रहे हैं, गुमराह कर रहे थे आप, लेकिन झांसे में नहीं आई जनता आपके सुरेंद्र जी। आप मेरी बात को जलेबी मत बनाइए सुरेंद्र जी, ये सवाल था आपसे। दो चीजें नहीं, हम आपकी बात को जलेबी नहीं बना रहे, प्रदीप भाई की बात को जलेबी बनाएंगे, चिंता मत कीजिए। 3-4 चीजें बड़ी साफ है। कोई पन्नू की बात कर रहे हैं ये लोग, तो आज की डेट में भाई पन्नू हमारा तो रिश्तेदार है नहीं, आप ही का रिश्तेदार होगा। आप ही का मुकदमा चल रहा है वहां पर, आप ही को सम्मन है उसको, जो है जो सारी चीजें अमेरिका में। हम उससे इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे कि विदेश नीति में हम भारत सरकार के साथ में हैं, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की। आप जरा हमको इतना तो बता दो, पाकिस्तान की एक पार्टी है पीटीआई, इमरान खान वाली पार्टी आधिकारिक रूप से जयशंकर को बाकायदा बुलाती है कि साहब आप हमारे यहाँ भाषण दीजिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अब अगर हम इस पर यह कहें कि नहीं साहब भारतीय जनता पार्टी तो पाकिस्तान समर्थक पार्टी है, क्या ये उचित होगा? मेरे ख्याल से जिस तरीके की भाषा का और भोंडी, निर्लज, नीच भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, हम विदेशी मामलों में उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। ये जरूर हम पूछेंगे कि जयशंकर उनके जीजा हैं कि उनके साले हैं कि उनके क्या हैं, कि जयशंकर जी को और भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता को पाकिस्तान की पीटीआई पार्टी वहां पर अपनी रैली को संबोधित करने के बुलाती है और आधिकारिक रूप से बुलाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लगातार वो कह। दूसरी बात हम आपसे कहते हैं, जितनी देश विरोधी ताकतें हैं, पन्नू है, टन्नू है, मन्नू है या कोई नक्सल है, इसको आज की डेट में कांग्रेस पार्टी बैक करे या नहीं करे या क्या करे, इस बात से क्या सरकारी एजेंसियां कहीं कमजोर पड़ेंगी? सरकारी एजेंसियां तो नरेंद्र मोदी जी की कमजोरी से कमजोर पड़ेंगी। आज की डेट में अगर सरकारी एजेंसियां किसी पीएफआई के खिलाफ काम नहीं कर पाई, उस पीएफआई के खिलाफ काम नहीं कर पा रही हैं जिस पीएफआई को आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि ये तो भाई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ये तो सांस्कृतिक संगठन है, ये भारतीय जनता पार्टी का हलफनामा है, मेरा तो हलफनामा है नहीं। हमने तो लिख करके दिया कि साहब आप जाकर के पीएफआई को बैन करिए। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, 8 करोड़ रुपए अगर उन्होंने कहीं से इकट्ठे किए, कहीं से भी इकट्ठे किए, आप मान लीजिए एनआईए का मामला है, अगर 8 करोड़ रुपए पीएफआई इकट्ठे कर रही है जैसा आप कह रहे हैं, तो ये आप नरेंद्र मोदी के ऊपर और अमित शाह के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वो नाकारा और निकम्मे हैं। प्रदीप भंडारी के अनुसार जो भी देश विरोधी ऑर्गेनाइजेशन देश में 8 करोड़ रुपया इकट्ठा कर रही है, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नाकामी और नाकारापन को दिखा रहे हैं। हो गया सुरेंद्र जी, ठीक है। प्रदीप जी बोले। ये दीपा जी, इन्होंने आपके शो पे एक आधिकारिक झूठ बोला है। पीएफआई बैंड टेरर आउटफिट है। ये नवंबर 6, 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीएफआई ने हलफनामा दाखिल किया था कि हमें यूएपीए की धारा से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया था। कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई को 2023 की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई को बैन नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई को बैन किया। कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह जाकिर नायक के साथ लेकर घुमा करते थे। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली पीएफआई के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं दिया है। क्या बात कर रहे हैं? अरे देखिए दीपा जी, मैं इनके स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोल रहा था, वरना फिर मैं भी इनको नहीं बोलने दूंगा। ठीक है सुरेंद्र जी, दीपा जी मुझे मैं इनको सुन रहा था, इनको आपको पूरा वक्त दिया सर, बोलने दीजिए एक बार। बोलिए प्रदीप जी। दीपा जी, आप एबीपी की इतनी बड़ी रिसर्च टीम है, आप चेक करा लीजिए कौन सी सरकार ने पीएफआई को बैन किया है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने पीएफआई को बैन किया है। कांग्रेस शासन के अंदर पीएफआई को बैन नहीं किया था। आप चेक करा लीजिए, कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पीएफआई बैन को अपोज किया था। 1000 से ज्यादा पीएफआई एक्टिविस्ट के ऊपर केस वापस लेने का इन्होंने पूरे की पूरी तरीके से आगे बढ़ा गए थे। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने पीएफआई पे बैन किया। ये झूठ बोल रहे हैं ऑन एयर, ये मैं आपको कह रहा हूं, आप चेक कर लीजिए। अगर गलत होगा मैं तो अपने स्टेटमेंट को वापस ले लूंगा।
दूसरी बात जलेबी की बात है, मुझे सुरेंद्र जी की जलेबी नहीं खानी, क्योंकि वो फैक्ट्री के अंदर, उनको नहीं पता जलेबी हलवाई की दुकान पे बनती है कि फैक्ट्री पे। हलवाई की दुकान की जलेबी खानी तो सुरेंद्र भाई आ जाना, मैं आपको खिला दूंगा, आपके पार्टी ऑफिस पे भी भेज दूंगा। तीसरी बात मैं कह रहा हूं दीपा जी देखिए, सीधी सी मैं बात वापस से पूछ रहा हूं। उदयनिधि स्टैलिन ने कहा था कि सनातन डेंगू मलेरिया एड्स है, क्या कांग्रेस पार्टी ने उसको ऑफिशियल खंडन किया? नहीं किया। पन्नू की इन्होंने बात की, यूएपीए की धारा के अंदर वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड आतंकवादी, हमारी एजेंसी उस पर कार्रवाई कर रही, परंतु अगर एक डिक्लेयर्ड आतंकवादी राहुल गांधी की को प्रेज करता है, उसके स्टेटमेंट से हाँ में हाँ मिलाता है, क्या कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली उससे अपने आप को डिस्टेंस किया? नहीं किया। ये पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का हर नेता जो है वो तो राहुल गांधी को प्रेस करता है। अभी आर्टिकल 370 के रिवोकेशन की, वापस लाने की बात कर रहे थे, जिसमें इन लोग के मैनिफेस्टो की बात थी, जिसमें अंदर पाकिस्तान ने इनके मैनिफेस्टो को सपोर्ट किया था। तो मैं वापस से कहूंगा, ये समाज में एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना चाहते हैं, अपने वोट बैंक को एकजुट करना चाहते हैं, इसी कारण इनकी सोच अर्बन नक्सली सोच है। बिल्कुल ठीक है, वक्त की कमी है सर। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी और सुरेंद्र राजपूत जी हमसे जुड़ने के लिए भी और चर्चा करने के लिए भी। ये ऐसा मुद्दा जिस पर बहुत लंबी बातचीत भी हो सकती है, चर्चा भी हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।